हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। हम लोग आज जो है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों वीडियो स्टार्ट जो है हो चुका है। सिर्फ 2 मिनट में मैं आप लोग को पहले बता दूं बौद्ध धर्म, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे। साथियों, जो बौद्ध धर्म है इसके जो संस्थापक थे साथियों गौतम बुद्ध जी थे, और जो इनका जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था साथियों। और इनके बचपन का नाम पूछा जाता है साथियों तो सिद्धार्थ था। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। जो इनके पिता थे साथियों, गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम साथियों शुद्धोधन था, जो कि इस कपिलवस्तु के साथियों गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। वहीं माता के बारे में बात की जाए साथियों तो कौशल जो है, इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी साथियों। और मौसी जो थी, जो लालन पालन इनका की थी, महाप्रजापति गौतमी थी साथियों। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पत्नी के बारे में बात करिए तो यशोधरा थी, और पुत्र इनका हुआ जिसका नाम था राहुल। तो दोस्तों, आपको ये सारे फैक्ट याद करने होंगे। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। साथियों, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है साथियों बौद्ध धर्म में? तो साथियों, गौतम बुद्ध जी जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे साथियों। इसे ही साथियों बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक और जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि धर्म चक्र परिवर्तन। तो साथियों, जो है बुद्ध जी है प्रथम उपदेश दिए थे साथियों सारनाथ, जिसका अन्य नाम ऋषिपत्नम है साथियों। इसे जो है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जो पहला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाई जाती है? तो साथियों देखिए, इजी प्रश्न है, आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो बुद्ध पूर्णिमा है साथियों वो महावीर जो है भगवान बुद्ध के याद में मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? साथियों इजी है, और आप लोग जानते होंगे कि साथियों कि जो बुद्ध पूर्णिमा का जो है मई महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और वैसे आज 23 मई है साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो जस्ट मैं ऊपर ही बताया हूँ साथियों कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो साथियों, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और जो बोध गया साथियों निरंजना नदी के तट पे स्थित है, या फाल्गु नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था, या बचपन का नाम क्या था? तो साथियों, जो इनके बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण किसे कहा गया है साथियों? तो बताइए, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है साथियों। और जो इनका जो है गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में साथियों 483 ईसा पूर्व में साथियों इनका निधन हो गया था। कहाँ हुआ था साथियों? कुशीनगर या कुशीनारा में साथियों स्वर्गवासी हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन कौन सा चंद्रमास होता है? तो साथियों पूर्णिमा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो साथियों पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। बुद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है साथियों मध्यम मार्ग है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस राजवंश में हुआ था? तो साथियों ये जो है वो शाक्य वंश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुयायी किसे त्रिरत्न मानते हैं साथियों? तो साथियों बुद्ध धम्म और संघ, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश को किस भाषा में दिया? साथियों ये एसआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो साथियों ये जो है वो पाली भाषा में दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? तो दुख का जो कारण है साथियों लालच है, तृष्णा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो साथियों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों अरहंत कौंडिन्य थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। और वहीं पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के जो है प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे साथियों। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों ये दिए थे सारनाथ, जिसका अन्य नाम ऋषिपत्नम है साथियों। और इसे जो है बौद्ध धर्म में साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के कौन से बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ त्रिपिटक का हिस्सा है? तो साथियों शुद्ध पिटक,
विनय पिटक और अभिधम पिटक, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के कितने वर्ष तपस्या में बिताए? तो साथियों 6 वर्ष। कौ वर्ष साथियों? 6 वर्ष तपस्या में बिताए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किस राज्य के राजा को धर्म की दीक्षा दी? तो बिंबिसार को। किसको दोस्तों? बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का उपदेश कौन सा प्रमुख त्यौहार बन गया? तो साथियों आज कौन सा दिन है? बुद्ध पूर्णिमा। ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था दोस्तों? शुद्धोधन, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो बताइए साथियों। तो साथियों महामाया था, यानी साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और पत्नी का नाम क्या था साथियों? यशोधरा जो है पत्नी का नाम था साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस जगह को तीर्थस्थल मानते हैं? तो साथियों लुम्बिनी को मानते हैं, बोधगया को मानते हैं, सारनाथ को मानते हैं और कुशीनगर को मानते हैं। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था साथियों, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में इनका निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किस उम्र में किया? तो साथियों 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग किए थे साथियों, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है साथियों? क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है साथियों। और ये 4 दृश्य देखे थे साथियों। पहला देखे थे वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा देखे थे रोगी व्यक्ति को, तीसरा मृतक व्यक्ति को, चौथा सन्यासी को। और साथियों इनके जो घोड़ा का नाम था साथियों, ये क्या था साथियों? इनके गृह त्याग का प्रतीक साथियों क्या है? तो साथियों घोड़ा है, और इनके घोड़े का नाम कंथक था, और ये इनका जो सारथी था साथियों, यानी चलाने वाला चालक, इसका नाम चन्ना था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो साथियों आनंद और महाकश्यप थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के कितने वर्षों तक धर्म का प्रचार किया? तो साथियों 45 वर्षों तक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका पहला उपदेश किसे दिया गया था? तो साथियों सारनाथ में दिया गया था 5 भिक्षुओं को, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो जरूर याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। और 5 ब्राह्मणों का नाम भी पूछा जाता है साथियों। तो वप्त थे, आज थे, अस्मिक थे, कौंडिल्य थे और भद्रिय थे, ये सब थे। गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था साथियों? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे ध्यान किया था? तो साथियों निरंजना नदी या फाल्गु नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किस राज्य के राजा को हिंसक, अहिंसक और शांति का उपदेश दिया? तो मगध, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उस शिष्य का नाम बताइए जिसने सुत्त पिटक लिखा है। तो साथियों सुत्त पिटक जो लिखे हैं साथियों, वो कौन लिखे हैं साथियों? आनंद लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। वहीं पूछा जाए कि विनय पिटक किसने लिखा है साथियों, तो उपाली जो है विनय पिटक लिखे हैं। और वहीं पूछा जाए अभिधम पिटक के लेखक कौन है साथियों, तो महाकश्यप है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।